देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है प्रूव दैट इन अ ट्रेपेजियम द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। कहने का मतलब ये है कि आपको सिद्ध करना है कि एक समलंब चतुर्भुज में जो असमांतर भुजाएं हैं, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बाकी दो भुजाओं के समांतर भी है और उनके योग का आधा भी है। आइए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसे बना और ऐसे बना। ध्यान दीजिएगा, ये समलंब चतुर्भुज बन गया और ये इसकी एक लाइन है ABCD और इसको आप EF नाम दे दीजिए। तो ABCD क्या हो गया? ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया और E और F एक ऐसा रेखाखंड हो गया जो AD और BC के मध्य बिंदुओं को मिला रहा है ना। तो हमारे पास जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं। पहले गिवन में सब लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? ABCD इज आ ट्रेपेजियम हो गया बेटा। और E मिड पॉइंट ऑफ AD, तो फिर क्या हो जाएगा? AE बराबर में ED, ये हो ही जाएगा। और F मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BF इक्वल टू FC हो जाएगा। ये सब चीज़ें दी हुई है, ये गिवन में सब कुछ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ये तो होता ही है कि AB पैरेलल DC है, इतना सब कुछ है पूरा। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ कि EF जो है वो पैरेलल होगी AB के और EF पैरेलल होगी किसके? BC के। पहले BC के नहीं, सॉरी DC के। AB पैरेलल DC के, तो EF जो है पैरेलल होगी AB के और AB CD के। और दूसरा, ये पहली सिद्ध करनी है चीज़। दूसरी सिद्ध करनी है कि जो EF है वो आप मान के चलो EF बराबर में EF 1/2 हाफ AB प्लस CD के हाफ में है, इतना। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग प्रूफ देखिए हमारा क्या हम प्रूफ दे पाते हैं, कैसे। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि आप DA को ऐसे बढ़ाइए और BC को ऐसे बढ़ाइए और इन दोनों को मिला दीजिए। ABCDEF G पर मिला दीजिए। G पर मिला दिया और A को C से मिला दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। और इसको काट दीजिए P पर, इसका कोई पॉइंट मान लीजिए P हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए कि DA और CB को G तक बढ़ाने पर और AC को मिलाया, AC EF पर इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? P पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों एक ट्राइंगल हमारा है, अब सबसे पहले प्रूव करने जा रहे हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल GDC। तो GDC क्या कहता है? तो GDC में क्या हो जाएगा? GDC में आपको क्या करना है? GA अपॉन में AD बराबर में GB अपॉन में BC। ये कैसे है? ये BPT से है, BPT, ठीक है। तो हम जानते हैं GA और AD को दो भागों में बांट दिया गया है। AD बराबर क्या हो जाएगा? AE प्लस A। देखो AD है, GA AD को हम 2AE लिख दें, क्या दिक्कत है? और BC को हम 2BF लिख दें। तो यहाँ पर 2 कट जाएगा। GA अपॉन में AE बराबर में GB अपॉन में BF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब जब ये आया कि GA अपॉन में AE और GB अपॉन में BF हो जाएगा तो कन्वर्स ऑफ BPT हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? AB पैरेलल EF बाई कन्वर्स ऑफ BPT। एक BPT थ्योरम होती है, उसका कन्वर्जन यहाँ पर लग गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे क्या करना है। एक चीज तो मैंने प्रूव कर दी। अब देखो, जब AB पैरेलल हो गई हमारे EF के, AB पैरेलल हो गई EF के, तो जाहिर सी बात है कि AB पहले से ही DC के पैरेलल थी। यहाँ पर से इस वाले ट्राइंगल में हमने लिया था। तो
दोनों पैरेलल हो गई, ए बी पैरेलल हो गई ई एफ के, तो ई एफ पैरेलल हो जाएगी डी सी के, पहली चीज़ प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज़ पर आ जाओ। पहला क्या है काम हमारा, अब दूसरी चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं। उसमें लिखा है कि अब ये ट्राइंगल, अब ये देखे लेंगे ई पी, अब ई पी, अब देखो इन ट्राइंगल ऐसे लिख दो, इन ट्राइंगल ए डी सी, तो क्या हो जाएगा ई पी पैरेलल डी सी, तो ई पी इज इक्वल टू में 1/2 डी सी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा एफ पी पैरेलल ए बी, तो एफ पी बराबर में 1/2 ए बी। ये सब मिड पॉइंट थ्योरम है, ये सब मिड पॉइंट थ्योरम इसमें समय लगी है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और +2 को जोड़िए, तो ई पी प्लस एफ पी बराबर में 1/2 डी सी प्लस ए बी। अब इसको जब आप जोड़ेंगे ई पी और ई एफ को, तो ये हो जाएगी ई एफ बराबर में 1/2 सी डी, लिख दो इसको सी डी प्लस ए बी। यही प्रूफ करना था मेरे बच्चों। मैं आशा कर सकता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। बहुत बड़ा सवाल था, धन्यवाद।